नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक थिंक टैंक ने अपने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान जो है वह भरोसे लायक देश नहीं है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार अमेरिका के थिंक टैंक ने ऐसा क्यों कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भरोसे लायक देश नहीं है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान भरोसे लायक देश नहीं है। हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा है। न्यूयॉर्क स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है गेट स्टोन इंस्टीट्यूट। उसी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान भरोसे लायक देश नहीं है, और इसके आगे उसने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाला साझेदार भी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उस थिंक टैंक ने सुझाव भी दिया है, अमेरिका को यह सुझाव दिया है कि पाकिस्तान गैर नाटो सहयोगी के साझेदारी पर अमेरिका पुनर्विचार करे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या चीजें कही गई है, तो आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का लगातार झुकाव अमेरिका के बजाय ईरान की ओर है, खासकर इजरायल के गाजा वाले संवेदनशील मुद्दे पर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक और फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग जान लीजिए। पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को देश के रूप में मान्यता भी नहीं दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इजरायल को आज तक जो है पाकिस्तान देश के रूप में मान्यता नहीं दिया, फिलिस्तीन को वो मान्यता देता है। जबकि आपको पता होगा कि अमेरिका जैसा देश वो अभी इजरायल को देश के रूप में मान्यता देता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जबकि 1979 में ईरान के इस्लामिक गणराज्य बनने के बाद पाकिस्तान ईरान को मान्यता देने वाला पहला देश था। यानी ईरान को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला देश पहला देश था पाकिस्तान। ये चीजें ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे कहा गया है रिपोर्ट में कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को ईरान और पाकिस्तान दोनों मिलकर के दबाते हैं। यानी वो दोनों नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह भी है कि चीन से पाकिस्तान का दोस्ताना रवैया देखने को मिलता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, और इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। यह भी पाकिस्तान जो है यह बना रहा है किसकी सहायता से, यानी चीन बना रहा है पाकिस्तान की सहायता से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पर फैक्ट बताया गया है कि 12 दिवसीय युद्ध हुआ था जून 2025 में। जून 2025 में 12 दिनों तक युद्ध चला था। किनके किनके बीच? तो इजरायल के बीच और ईरान के बीच। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो जिसमें पाकिस्तान जो है खुल करके समर्थन किए हुए था, किसका? तो ईरान का समर्थन किए हुए था। तो इन तमाम कारणों के चलते जो ये न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक है जिसका नाम है गेट स्टोन इंस्टीट्यूट, इसी ने यह दावा किया है कि जो पाकिस्तान जो है वो भरोसे लायक देश नहीं है अमेरिका के लिए। ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।